हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट एनाटॉमी। हार्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल की फील्ड में। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे हार्ट की एनाटॉमी और उसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेशन, हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट के जो पार्ट है वो कौन कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट है, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या है। ये आपका हो गया राइट एट्रियम, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया आपका। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। हार्ट का जो वेट होता है वो मेल में होता है 280 से 340 और फीमेल में होता है अप्रोक्स 240 से 280 ग्राम, ठीक है। ये हार्ट का वेट होता है। और जो हार्ट का जो शेप होता है वो एक फिस्ट की तरह होता है, जो बंद मुट्ठी होती है, जो आपकी एक फिस्ट होती है, बंद फिस्ट, उस टाइप का आपका जो हार्ट का है वो शेप होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से जो सर्कुलेशन होता है हार्ट में वो किसके थ्रू होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम देखेंगे एक एक करके पहले पार्ट समझ लेते हैं, ताकि जब सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसवीसी। एसवीसी होती है यहाँ पे, ये बाहर साइड में एसवीसी, ठीक है। एसवीसी का फुल फॉर्म होता है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। एक होता है आईवीसी, ये जो नीचे की तरफ से ये वाला है आईवीसी। हम नंबरिंग कर देते हैं, एक नंबर यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है आईवीसी इंफीरियर वेना कावा। इनका काम क्या है, ये हो गए 2 नंबर, ठीक है। जो एसवीसी होता है सुपीरियर वेना कावा और सेकंड होता है आईवीसी इंफीरियर वेना कावा, इनका क्या काम है? इनका काम है कि पूरे बॉडी से वेस्ट ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको राइट एट्रियम में लेके आना। इन्होंने क्या किया है कि ये अगर हमारी कंप्लीट बॉडी है तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। ऊपर के पार्ट आपका ब्रेन, नेक और चेस्ट और आपके दोनों आर्म्स, ये हमारे हैं अपर पार्ट्स। ये हमारे क्या हैं? अपर पार्ट। या इनमें जो वेस्ट ब्लड होगा, इन सब में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेके आएगा एसवीसी, ठीक है। और अगर आईवीसी की बात करें, आईवीसी कहाँ का ब्लड लेके आएगा? एब्डोमेन का लेके आएगा, आपका पेल्विस का लेके आएगा, और आपके जो लोअर लिम्स है यानी लेग्स है, आपके जो लेग्स हैं उनसे जो वेस्ट ब्लड होगा वो लेके आएगा आईवीसी इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर यानी नीचे से और सुपीरियर यानी ऊपर का जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा, और जो नीचे का जो ब्लड है लोअर लिम्ब का वो आईवीसी लेके आएगा। ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों एसवीसी और आईवीसी मिलके कहाँ पे आएंगे? दोनों ये लोअर लिम्ब से लेके आ रहा है और ये अपर लिम्ब से लेके आ रहा है। ये दोनों कहाँ पे आएंगे? दोनों आएंगे राइट एट्रियम में। यहाँ पे एंट्री करेंगे राइट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ब्लड राइट एट्रियम, जो वेस्ट ब्लड था हमारा वो आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद देखते हैं कि ब्लड कहाँ जाएगा। रुक जा, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम में आ गया, एसवीसी और आईवीसी से आ गया राइट एट्रियम में। पहले एक बार पार्ट देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट क्या का काम करते हैं। फिर एक इसमें होता है पल्मोनरी आर्टरी। इसमें पल्मोनरी आर्टरी में एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी आर्टरी, जितनी आर्टरीज होती हैं आपकी बॉडी में, वो क्या करती है? प्योर ब्लड कैरी करती हैं,
प्योर ब्लड, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इस केस में सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी के केस में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज सारे जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। दूसरा एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या करती है, बाकी पूरे बॉडी में आपके जो वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है पूरी बॉडी में, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे हार्ट के जो केस में है, यहाँ पे क्या करती है, ये कैरी प्योर ब्लड, प्योर ब्लड कैरी करती है इस केस में, ठीक है। बाकी जितनी वेन्स है आपकी बॉडी में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है, जिसके आगे वेन्स के आगे अगर पल्मोनरी लग गया तो आप समझ जाना कि वो उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये कैरी करती है प्योर ब्लड को, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, इसका दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, ये जो आपका राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, जैसे ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तो इसके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि अगर जैसे राइट वेंट्रिकल में अगर आपका ब्लड आ गया राइट एट्रियम से नीचे की तरफ आ गया, तो ये जो नीचे वाला ब्लड है इसमें ये वापस न जाए, तो इसके लिए इन्होंने एक यहाँ पे वॉल लगाया है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल लगाया है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में एक जो वॉल लगाया है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। ऐसे ही इन्होंने किया है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक ऐसा वॉल लगा दिया है जिससे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाए। इससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा और अलग अलग नहीं हो पाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है जिसको बोलते हैं माइट्रल वॉल, ये दो वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं माइट्रल वॉल, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद में जो आपके राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम बना होता है, ये जो आपका एरिया है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए इसलिए बीच में यहाँ पे एक लेयर दे दी गई है जिसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वॉल, और जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक इन्होंने वॉल दिया हुआ है ताकि, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है प्योर ब्लड होता है और जो राइट वेंट्रिकल है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स ना हो जाए इसलिए इन्होंने बीच में क्या दे दिया, एक सेप्टम बना दिया जिसका नाम दिया इन्होंने इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम दे दिया, एक लेयर दे दी कि जिससे दोनों ब्लड ये अलग अलग रहे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो एक बार हम जो सर्कुलेशन है, अब हम जो ज़्यादातर जो हमारे पार्ट्स थे वो इसमें कवर हो गए हैं, बाकी जो हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बीच बीच में बता देंगे, ठीक है। एक एरोटा है, ठीक है, ये सबसे बड़ी आर्टरीज हमारी, ये सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी एरोटा जिसको बोलते हैं, जो क्या है ये प्योर ब्लड कैरी करती है, पूरी बॉडी में प्योर ब्लड की सप्लाई करवाता है एरोटा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी, ठीक है। तो अब क्या है कि अब फाइनल स्टेज हम पहुंच गए सर्कुलेशन के टाइम पे। सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। एक बार आपको इसमें डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, लेकिन उसके बाद में जो लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे जिससे आपको कहीं पर भी दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक बार डायग्राम में देख लेते हैं ताकि उसके बाद आपका जो डाउट्स है वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने आईवीसी और एसवीसी की बात की थी, इसने क्या किया, दोनों ने इम्प्योर ब्लड को लाके राइट एट्रियम में यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पुश हुआ, ये ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। राइट वेंट्रिकल से हमारा जुड़ा हुआ होता है, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो राइट वेंट्रिकल है इससे ये गया, ये पल्मोनरी आर्टरी,
ये पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो पहले लोअर लिम्ब से और अपर लिम्ब से ब्लड आया और राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आया। उसके बाद में ये गया है हमारा राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे गया लंग्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम्स प्रेजेंट होती है, ब्लड स्ट्रीम्स प्रेजेंट होती है। इम्प्योर ब्लड जो है वो प्योर ब्लड की फॉर्म में चेंज हो गया, प्योर ब्लड की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद लंग्स यहाँ पे चेंज हो गया। जो प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे लंग्स में आके इम्प्योर ब्लड जो है वो प्योर ब्लड हो गया। उसके बाद में अब जो प्योर ब्लड हो गया उसको वापस हार्ट में ले जाना है ताकि हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो। तो उसका काम कौन करेगा, यहाँ से चलेगी पल्मोनरी वेन, यहाँ से चलेगी लंग से पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ये चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन आपको पता है प्योर ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हो रही है पल्मोनरी वेन की। तो पल्मोनरी वेन जो प्योर ब्लड कैरी कर रही है वो लंग्स से चलेगी और प्योर ब्लड को लेके जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, अगर आपको याद हो तो वो कौन सा वॉल होता है, वो होता है माइट्रल वॉल। ठीक है, तो इस वॉल के थ्रू यहाँ पे नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ से जुड़ा होता है हमारा जो ये वाला जो है ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, यहाँ पे आ गया प्योर ब्लड। उसके बाद में यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा निकलता है एरोटा जो सबसे बड़ी आर्टरी थी, यहां से निकलता एरोटा। ठीक है, ये इसको यहाँ पे बोलते हैं एरोटिक साइनस बोलते हैं। यहाँ पे भी एक वॉल टाइप का होता है जो कि एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल गया एरोटा में तो वापस ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सके, इसलिए यहाँ पे भी एक एरोटिक साइनस बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक वॉल है, तो ये चला गया एरोटा में। एरोटा यहाँ जाके अगर ऊपर निकलता है, ये हमारे आर्टरीज निकल रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो अपर पार्ट्स में है वो जैसे कैरोटिड आर्टरी नेक में जा रही है, नेक से ब्रेन में जा रही है, तो वो ऊपर के पार्ट में ब्लड को सप्लाई करेगा, प्योर ब्लड को। बाकी जो लोअर लिम्ब की जो आर्टरीज हैं वो इसी एओर्टा से निकलती है और वो लोअर लिम्ब में पूरे ब्लड को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम जो सर्कुलेशन है, जो चेन है, वो हम चेन के थ्रू समझेंगे। तो आप अगर नोट डाउन करना तो एक बार देख लो, आप डायग्राम देख लो, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दो। ठीक है, तो आप एक बार देख लो, अगर कुछ भी आपको डाउट लगे, कुछ भी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जरूर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो इसमें दो कंडीशन भी हैं, एक या भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए हार्ट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। एक कंडीशन होती है कार्डियोमेगैली, उसमें क्या होता है, कार्डियक जैसे हार्ट को बोलते हैं ना, कार्डियक बोलते हैं हार्ट को, कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक वर्ड जुड़ा है कार्डियोमेगैली। इसमें क्या होता है, जो आपका हार्ट होता है उसका जो साइज होता है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, जो आपका हार्ट है उसका साइज बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियोमेगैली। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए अगर आपने हार्ट के बारे में पढ़ा है तो। एक कंडीशन होती है टैकीकार्डिया, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, एडमिट होते हैं टैकीकार्डिया के अंडर में। टैकीकार्डिया कंडीशन ऐसी है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है, हार्ट बीट जो आपकी वो तेज हो जाती है, वो रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, उस कंडीशन को बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, ये दो बेसिक सी कंडीशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो एक चेन अगर हम सिस्टम बनाए बिल्कुल आसान समझने के लिए, तो आपके लिए ये हम SVC और IVC, ठीक है, यहाँ से क्या गया इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड ये नीचे से आया बॉडी में, ये ऊपर के बॉडी से आया, ये आ गया राइट एट्रियम में। ठीक है, यहाँ से ब्लड गया, ये गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया हमारा लंग्स में। ठीक है, लंग्स से किसके थ्रू गया, ये किसके थ्रू गया ब्लड, ये गया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। अब यहाँ लंग्स से एक्सचेंज हो गया, ये कौन सा ब्लड था, पल्मोनरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है,
अब यहाँ से लंग्स से जो वापस चलेगा ब्लड, ये क्या है, पल्मोनरी वेन, जो कहती है इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड सॉरी, ये प्योर ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड चला, ये किस में गया, ये गया आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से किसके थ्रू गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू गया प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा ब्लड जो आपका है, ये जाएगा एओर्टा में, एओर्टा में से फिर फुल बॉडी में, फुल बॉडी। ये एक बहुत ही सिंपल चेन है सर्कुलेशन को समझने के लिए। सर्कुलेशन को समझने के लिए इससे आसान कोई चेन हो नहीं सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक सा था हार्ट के बारे में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे, और आपको अगर कोई और नया वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।